मेरा जो टॉप 10 बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का वीडियो था उसमें मैंने थोड़ा सा इंसाइट दिया था कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा का जो एक्सटेंशन कैंपस है बीआईटी पटना वो कैसा है। तो आप लोग के बहुत रिक्वेस्ट है कि भैया डिटेल रिव्यू वीडियो लाओ। तो आ चुका हूँ डिटेल रिव्यू वीडियो लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में कि आखिर बीआईटी पटना है कैसा, और साथ ही साथ लास्ट में आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कौन कौन से इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और इसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए और किन को एडमिशन लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। और आप शॉर्ट्स भी आने लगे तो वो भी देखा करो, तुम लोग देखते ना। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कि बीआईटी मेसरा पटना कैंपस है, इसके ओवरव्यू से। तो 2006 से ये चल रहा है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे ये काम करता है। 25 एकर्स का इसका कैंपस पटना बिहार में। अगर मैं एनआरएफ रैंकिंग की बात करूँ तो अभी इसकी एनआरएफ रैंकिंग नहीं है, उसके कई और रीजन है जो आगे चल के आपको वीडियो में पता चलेगा। फुल नेम की बात करूँ तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी का फुल नेम है, और इसका एक्सटेंशन कैंपस है ये पटना में। इसके साथ भी और कई कैंपस है, चाहे देवघर का हो गया, सिंदरी का हो गया, या जयपुर का हो गया। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो BITMesra.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं कि कनेक्टिविटी की पटना पहुँच के आप यहाँ पे पहुँचोगे कैसे। तो मीठापुर बस स्टैंड से अगर मैं बात करूँ तो 8.8 किलोमीटर है। वहीं पर अगर मैं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से बात करूँ तो 7.3 किलोमीटर लगेगा, और पटना एयरपोर्ट से बात करूँ तो 2 किलोमीटर है। एक्चुअली ये कॉलेज जो है ना, पटना एयरपोर्ट और जो वेटनरी कॉलेज है ना उसके बीच में, पटना एयरपोर्ट से आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेगा यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो एक बात है कि भीड़ भाड़ जो है ना पटना का, उससे कॉलेज काफ़ी दूर है, तो ये एक बेनिफिट है इसके कैंपस को। रैंकिंग्स की मैं बात करूँ तो इसका अपना बीआईटी पटना का कोई रैंकिंग नहीं है, लेकिन हाँ बीआईटी मेसरा का तो रैंकिंग है। तो यूनिवर्सिटी में जो एनआरएफ रैंकिंग है वो 99 है, और इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो 53 उसकी एनआरएफ रैंकिंग है। अब बात कर रहे थे सीट मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना बीटेक में स्पेशलाइजेशन का, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया जिसमें 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है उसमें भी 60 सीट है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो वहाँ पे भी 60 सीट मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, मैकेनिकल में 60 सीट है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 60 सीट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 सीट्स हैं। और एक और बात कि ये सभी प्लेसमेंट में अच्छा नहीं करते, कुछ एक ब्रांच है जो अच्छा कर रहे हैं। ओवरऑल जो है सभी ब्रांच उस लेवल का नहीं कर रहे हैं जैसे आईटी, सीएससी और ईसीई के ब्रांच यहाँ पे कर रहे हैं। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि भैया बीआईटी पटना में कैसा एडमिशन मिलता है। तो एग्जाम जो है जीमेन का स्कोर एक्सेप्ट करता है, सीएसएबी और जोसा के थ्रू यहाँ पे काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाता है। और जो लेकिन काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है ना वो बीआईटी मेसरा ही देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो क्लास 12 आपके साइंस से होने चाहिए, और मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा आप केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया स्टिल आप एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर का, ये बहुत ही ध्यान से सुनना। हालांकि बीआईटी मेसरा का कंप्लीट फी स्ट्रक्चर बजट के साथ मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, तो वो आप जाकर के देख लो, आपको उसमें बीआईटी मेसरा के बारे में पूरा पता चल जाएगा फी के बारे में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स ट्यूशन फीस जो है आपका 13.6 यानी कि 13,60,000 रुपये तक का आएगा। अदर फीस जो है 82,000 रुपये का आएगा। हॉस्टल चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लाख का आएगा, यानी कि टोटल जो है अप्रॉक्स 16 लाख रुपये आपका यहाँ पे खर्चा बैठ जाएगा बीटेक करने में। उसके अलावा आप अपना जो भी एक्स्ट्रा करते हैं, चाहे लैपटॉप पे करें, ट्रैवल पे करें, या जो भी आप एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे 4 साल में वो इसमें आप ऐड ही कर लो। अब बात कर लेते हैं कि बीआईटी मेसरा का जो पटना एक्सटेंशन कैंपस है इसमें आखिर प्लेसमेंट्स कैसा जाता है। तो सबसे पहले इसी ईयर की बात कर लेते हैं, करंट ईयर की 2023 की है, ऑन गोइंग है, अभी फाइनल नहीं हुआ। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट का तो 44.14 लाख का गया हुआ पर एनम का। सेकंड हाईएस्ट जो है 34.50 लाख पर एनम का गया। थर्ड हाईएस्ट जो है 28.8 लाख पर एनम का गया। फोर्थ हाईएस्ट जो है यहाँ पे 22 लाख पर एनम का गया, और फिफ्थ हाईएस्ट जो है 15 लाख पर एनम का गया हुआ है। अगर मैं बात करूँ टोटल प्लेसमेंट स्टिल डेट का तो 125 जो है अभी तक स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड हो चुके हैं। टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स जो थे वो 217 थे, 217 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 125 का भी जॉब मिल चुका है। अगर मैं बात करूँ टोटल कंपनीज जो अभी तक विजिट किया 87 है। टोटल ऑफर्स की बात करूँ तो 137 ऑफर्स दिए गए हैं, जिसमें से सीएससी की बात करूँ तो 58 ऑफर्स दिए गए हैं। आईटी की बात करूँ तो 23 ऑफर्स दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूँ तो 29 ऑफर्स दिए गए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 17 जो है ऑफर दिए गए। और वहीं पे मैकेनिकल की बात करूँ तो 9 ऑफर दिए गए हैं, और सिविल का कोई अभी फिलहाल डेटा अवेलेबल नहीं है कि सिविल में किसी को ऑफर मिला भी है या नहीं। ये तो था कि चलो इस बार इसका परफॉर्मेंस ऐसा। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर यानी कि 2022 में इसका प्लेसमेंट्स कैसा था। तो अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ लास्ट ईयर तो 23 लाख पर एनम का गया हुआ था। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 6.59 लाख पर एनम का एवरेज निकल के आया था, और जो सबसे लोएस्ट पैकेज था ना वो 3 लाख पर एनम का गया हुआ था। अगेन मैं लोएस्ट इसलिए बताता हूँ कि यूट्यूब पे कोई लोएस्ट पैकेज की बात नहीं करता, और आप लोग के बहुत रिक्वेस्ट आती है क्योंकि लोएस्ट पैकेज का भी बताया करो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किस तरह की कंपनीज विजिट करती है, तो कंपनीज अच्छी खासी विजिट करती है, जैसे ओरेकल हो गया, IBM हो गया, जियो हो गया, इस तरीके के कंपनीज यहाँ पे
विजिट करती है, मतलब कि जो नेशनल लेवल की जो रिनाउंड कंपनीज़ है ना वो यहाँ पे विजिट करती है। तो प्लेसमेंट जो है अब थोड़ा इसका ग्राफ बहुत आगे जा रहा है। अगर आप पीछे के 3-4 साल को देखेंगे तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को चूज नहीं करेंगे, लेकिन अब जो है पिछले 2-3 सालों से प्लेसमेंट पोस्ट कोरोना जो है इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये कॉलेज जो कौन कौन सी फैसिलिटी ऑफर करती है जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है। तो यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलेगा, मेडिकल और हॉस्पिटल की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिम की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, IT लैब्स आपको देखने को मिलेगा, कैफेटेरिया मिलेगा, ऑडिटोरियम मिलेगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, अलुमनाई एसोसिएशन है, फुली वाईफाई कैंपस मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको बैंक और ATMs भी देखने को मिलेगा। ये तो था कि प्लेसमेंट्स ईयर बाय ईयर कैसा जा रहा है, क्या कुछ फीस आ रहा है, एडमिशन कैसे मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से और नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से, ताकि ये कॉलेज आप चूज़ करें या ना करें इसका फैसला आप कर सकें। तो सबसे पहली बात अगर मैं बता रहा हूँ तो पटना में ना इसका कैंपस जो है, पटना का जो भीड़ भाड़ है उससे बहुत ही दूर है, तो कैंपस बहुत ही सही जगह बनाया गया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आप तभी एडमिशन लोगे जब आपका IIT में नहीं होगा पटना में, NIT में नहीं होगा, IIIT भागलपुर में नहीं होगा। और स्टिल अगर आप बिहार से ही करने की सोच रहे हो तो तब इस कॉलेज को आप टारगेट करो, लेकिन इससे पहले अब IIT, NIT और IIIT भागलपुर इसको ज़रूर टारगेट करो। ये नहीं होता है और उसके बाद आपको बिहार में ही लेना है तब इसको टारगेट करो। और मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो पोस्ट कोरोना जो है इसका प्लेसमेंट अच्छा चल रहा है। स्टिल जिस हिसाब का ये फील लेता है उस हिसाब से नहीं कहेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट जा रहा है, पर हाँ प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा जा रहा है। वहीं पर अगर आप यहाँ पे CSE लेते हैं या ECE लेते हैं या IT लेते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तो आपका जो है प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा होगा। उसके अलावा मैकेनिकल सिविल वगैरह में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा। इवन 2023 में अब तक सिविल में प्लेसमेंट्स भी नहीं हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको BIT का टैग मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में रेपुटेशन होल्ड करता है। ये तो था कि कौन कौन सा अच्छे बात है। बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट्स का, सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स ये है इसका फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई है यार। अगर PPP मॉडल पे भी है ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो भी आप बोलना चाहो उस पर भी है ना, तो इसको फ़ी थोड़ा कम रखना चाहिए। 16 लाख बहुत ज़्यादा होता है, उसके ऊपर भी आपका खर्चा हो जाएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा। इतने में तो साउथ के बहुत ज़्यादा कॉलेजेस है उससे भी आप कर लोगे तो वहाँ पर आपको डाइवर्सिफाइड बैच देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर डाइवर्सिफाइड बैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आप एकदम गांठ बांध लो कि यहाँ पे आपको डाइवर्सिफाइड बैच देखने को नहीं मिलेगा। और एक और बात यह है कि इसमें जो है ना लड़कियों के लिए ओवर स्ट्रिक्ट रूल है भाई। एक तो होता है स्ट्रिक्ट रूल, दूसरा होता है ओवर स्ट्रिक्ट रूल। और ये सब के सब जो मैंने आपको बताया ना इससे पहला पॉइंट कि डाइवर्सिफाइड बैच नहीं है, तो ये सब माइंडसेट का गेम है। मान लीजिए कि आप अगर किसी लड़की के साथ बात करते हुए कहीं 1 मिनट के लिए भी दिख गए ना तो पूरे कॉलेज में ये हो जाएगा कि हाँ आप दोनों जो है डेट कर रहे हैं। तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये बात आप ध्यान रखो। तो मेरे ओपिनियन में अगर आप जो बिहार से ही मन बना चुके हैं कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है, बिहार में ही रह के इंजीनियरिंग करना है, और आप IIT पटना अचीव नहीं कर पाए, NIT पटना अचीव नहीं कर पाए, IIT भागलपुर अचीव नहीं कर पाए, तो उस केस में ये बेस्ट कॉलेज है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप CSE, IT या ECE ब्रांच लो, आपको डेफिनेटली प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छी प्लेसमेंट मिलेगा। अगर आप फोकस्ड स्टूडेंट्स हो तो बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट्स भी मिलने के पूरे आपके पास चांसेस होगा। लेकिन एक बात क्या है कि इस कॉलेज को पूर्णतः डिपेंड रहना पड़ रहा है किस पे, BIT मिश्रा पे। हर चीज़ के लिए इसको BIT मिश्रा पे प्लेसमेंट्स में के मामले में डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो अगर BIT मिश्रा में किसी कारण बस प्लेसमेंट अच्छा नहीं गया तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है BIT पटना कैंपस पे पड़ जाएगा, तो आपके प्लेसमेंट भी अच्छे नहीं जाएंगे क्योंकि फुल्ली डिपेंडेंट है BIT मिश्रा पे। तो ये सबसे इसका एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं।